नमस्कार, मैं हूं कश्फी और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, सड़क से लेकर संसद तक नीट पेपर लीक मामले को लेकर के बुरी तरह से घमासान मचा हुआ और अब इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई इस पर काफ़ी गंभीरता से जांच कर रही है। और इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जो है हज़ारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंची और वहां से उसने वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज़ आलम को गिरफ़्तार कर लिया है। और अब सीबीआई उनको पटना लेकर के जाएगी, 5 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर पटना जा रही है और वहाँ पर उनसे बाकी की पूछताछ की जाएगी। इससे पहले सीबीआई ने संजय और चिंटू को गिरफ्तार किया था और उनसे भी पूछताछ जारी है। सीबीआई को शक है कि ओएसिस स्कूल में ही, जो कि हज़ारीबाग में, वहीं पर पेपर लीक हुआ और इस पेपर लीक मामले में इम्तियाज़ आलम जो कि वाइस प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल एहसानुल हक, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा और इन दोनों के ही ज़रिए ये पेपर आगे जा कर के संजीव मुखिया तक पहुंचाया गया। संजीव मुखिया ने अपने गुर्गे चिंटू को लीक हुए नीट क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट कराने के लिए भेजा था। चिंटू पेपर सॉल्व करने के लिए रॉकी के ज़रिए सॉल्वर तक पहुंचा। रॉकी ने पटना और रांची के एमबीबीएस स्टूडेंट्स के ज़रिए प्रश्न पत्र सॉल्व करवाए। इसके बाद चिंटू नीट का पेपर और उसका आंसर प्रिंट आउट लेकर सेफ हाउस पहुंच गया, जहां अभ्यर्थियों को रखा गया था। ये 4 किरदार सीबीआई की पूछताछ में संजीव मुखिया और पेपर लीक से जुड़े हर राज खोलेंगे। हज़ारीबाग में सीबीआई की टीम ने कुल 11 लोगों से 3 दिनों तक पूछताछ की। इस दौरान कुरियर कंपनी के स्टाफ, हज़ारीबाग एसबीआई मेन ब्रांच के स्टाफ और ई रिक्शा वाले से भी सीबीआई ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद ज़्यादातर लोगों को सीबीआई ने छोड़ दिया, लेकिन एहसानुल हक और इम्तियाज़ आलम को लेकर पटना चली गई। हज़ारीबाग सेंटर के कोड वाला एक आधा जला हुआ प्रश्न पत्र पटना के उस सेफ हाउस में पाया गया था जहां स्टूडेंट्स को रखा गया था। हज़ारीबाग में सीबीआई टीम ने ओएसिस स्कूल से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए और प्रिंसिपल एहसानुल हक से संबंधित एक लैपटॉप और 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए। स्कूल परिसर से ढेर सारे दस्तावेज और 15 पेन ड्राइव्स भी जब्त की गई हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो शहर के मुख्य एसबीआई ब्रांच की जांच की नीट यूजी का पेपर रखने के लिए जिसके स्ट्रॉन्ग रूम का इस्तेमाल किया गया था। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं जो कि बेहद चौंकाने वाले हैं। अब इस पूरी कड़ी में राजस्थान के झालवाड़ा का भी नाम सामने आया है और यहाँ से सीबीआई ने कम से कम 10 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है और उनका कहना है कि यहीं के स्टूडेंट से डमी बना करके नीट का एग्ज़ाम दिलाया गया था, यानी कि यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को लिया गया और उनको डमी स्टूडेंट बना करके पेश किया गया जिन्होंने पूरा एग्ज़ाम दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन चारों विद्यार्थियों ने भारी पैसे लेकर डमी कैंडिडेट बनाए और बनाकर परीक्षाएं दी थी। झालवाड़ नीट यूजी परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में देश भर में कई जगह पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन पर अलग अलग राज्यों की पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इसके बाद लगातार पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई चल रही है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक राजस्थान से ही 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और दर्जनों एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन हर दिन नए नए चौंकाने वाले मामले सामने आते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसा सुनने को आता है जो कि हमें और आपको चौंका देता है। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए सहारा समय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।